यारी क्या, रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। हमन सिर बोझ लो, ये और लो। इससे क्या होगा? थोड़ा तन रखेगा बस। औरत बीमार है, बच्चे घर में पिलपिला रहे हैं। 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। लो, पूरा थाल ले जाओ। ये क्या कर रहे हो कबीर? क्या बेचोगे, क्या खाओगे? माँ बाप से क्या कहोगे? बेदास, इस आदमी की हालत देखी तुमने? मैं तो और कपड़ा बुन लूंगा खड्डी पर। हम घर सूत तन ही नीत ताना। इसके तन पर कपड़े ना हो, ये मैं देख ना सका रेदास। इस तरह लुट जाओगे कबीर। लूट जाने में मजा है रेदास। किसी का कुछ लूट तो नहीं रहा। राम राम रेदास भैया, राम राम भैया, राम राम। काम धाम निपटा चुके? हाँ, निपटा चुके। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। ये कैसे मटके की शक्ल के हरि के भक्त जा रहे हैं? गोरा, ये भी हरि के भक्त कहलाते हैं। 3.5 गज की धोती पहने हुए, पैरों में तीरे धागे लपेटे हुए, गले में जपमाला डाले हुए, क्या इन कमबख्तों को हरि के भक्त कहोगे? ये तो बनारस के ठग हैं, साधुओं के वेश में। बनारस के ठग साधुओं के वेश में? ठग ही नहीं, धूर्त, पाखंडी, लोभी और रणलंपट। ये लोग टोकरे भर भर कर पेड़े कट जाते हैं, बर्तन मांजकर ऊपर खाना खाते हैं कि कहीं किसी की छाया ना पड़ जाए। किसी का मुंह देखकर ही वे छूट मान लेते हैं। ऐसे परम पाखंडियों से काशी भरी पड़ी है। बोलो, कौन सी जात के हो? जात न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, बड़ा रहने दो ज्ञान। नाम बताओ अपना। नाम? कबीरा। हाँ, कबीर जुलाहा, नीचा, सुना है तुम्हारे बारे में। कुम्हार, भंगी, जमात, जगह जगह मैं धर्म पर कीचड़ उछालते फिरते हैं। आपके धर्म पर साधु महाराज? आपका धर्म? जान कौन कर दिया? ये माला तो करने फिरे, जी फिरे मुखमाही। जुबान रहता है, सभी में काट दूंगा, और वो भी जिंदा। क्या हुआ कबीर? ये साधु महाराज इतने बबलाए हो क्यों हैं?
दास, मेरे कवि से साधु महाराज का ध्यान भंग हो गया। अच्छा, बंद करो बकवास, ऐसे नहीं मानोगे। जब माला छापा तिलक सरे न एको काम। बंद करो बकवास, ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सुनो भाई सुनो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ। महाबड़ा महाबलशाली महंत के अखाड़े की मुख्य द्वार की रक्षा पंथी के आगे चलने वाला मैं, उनका परम पवित्र चेहरा, तू नीच हाथ में मुझे छुआ। छुआछूत का ये अनोखा भूत कहां से पैदा हुआ साधु महाराज? अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। साधु देखो जगबोराना, साची कहो तो मारन भावे, झूठे जगपति आना। बड़ा सत्यवादी बना फिरता है, साधु बनने की खिल्ली उड़ाता है। सरेआम हो रहा है, मखौल उड़ाता। आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू जीव की हत्या करता है और उसे धर्म बदलाता है। इस तरह वध करने वाला तू अपने आप को मुनि समझ बैठा है। तू कसाई किसको कहेंगे? धर्म के नाम पर ये खून खराबा धमक दो। तुम नहीं जानते हो तुमने क्या किया है। तुम सच को भूलना चाहते हो, बस सच की ये कौन तुम झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे कर्म का नखाले तल इसमें जलकर राख हो जाएंगे। राधे कृष्ण, ओ तू ब्राह्मण इस चंद्रा चौकड़ी में। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। इन दुष्टों ने आपकी यह हालत की, मैं कैसे निपटूंगा? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं बोधन, नहीं बिजली खां, ये लोग नादान हैं। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सुना है मगर की जुलाई मुसीबत में है, कैसे उनकी मदद करें, उनका हालचाल पता कराओ बोधन। मैं और बिजली खां वहीं जा रहे थे, यहाँ गुंडे ही होने लग गए। बिजली खां, रोज ही ये होता है। इस तरह साधु सरीन मुल्लाओं और तुर्कों में खास तरह की साठगांठ है। ये लोग कई पीढ़ियों से यही कुछ करते आ रहे हैं। कोतवाल भी उन्हें उकसाता रहता है। अच्छा, तो कोतवाल की शहर कराते फिरते हैं। ये सरेआम लोगों को सताते रहे और कोई रोक टोक ना हो, ये कहां का न्याय है? तुम ही बताओ, मांस के लोभी गिद्ध के समान कोतवाल से नगर की रक्षा कैसे हो सकती है? भाई जब बाढ़ ही बगीचों को खा रही हो तो कोई क्या करे? ये साधु और ये तुर्क एक और महंतों के अखाड़ों और अड्डों से शक्ति बढ़ोते हैं और दूसरी ओर कोतवाल के इशारे पर नाचते हैं। इनके अखाड़ों और अड्डों को तहस-नहस कर दूंगा। ठंडे दिल से विचार करो, निर्भय होकर उनकी करतूतों को उखाड़ो। सत्य और प्रेम के रास्ते पर चलते हुए परिणाम के परवाह किए बगैर सर दे दो, पर उफ ना करो। अभी तक नहीं आया कबीरवा, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। भटक रहा होगा, अपनी चौकड़ी के साथ गोष्ठी जमाए रहा होगा। जैसे तुम वैसा तुम्हारा सपूत। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। सारी उम्र तुम्हें समझाती रही, तुम इन साधु संतों के फेर में ना पड़ो, पर तुमने मेरी एक ना मानी। अब भुगतो, बेटा भी उसी राह पर है। तुम यूं ही उल्टा सीधा बोलती रहती हो। वो कपड़ा बुनता रहता है और गुनगुनाता रहता है। कवित्व जरूर करता है, किसी का कुछ लेता तो नहीं। लगता है आज मित्रों में कहीं अटक गया है, आता ही होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो साधु संतों की संगति में रहता है, कुसंगति में नहीं। हाँ, खुश होना चाहिए। तुम्हारा दूसरा रूप है ना, तुम्हारे सारे लक्षण उसमें उतर आए हैं। तुम्हारी संत बिरादरी द्वारा घर उजड़ने में जो कसर बाकी रह गई थी ना, उसे कबीरवा पूरी कर रहा है। खुश तो होना ही चाहिए। क्या कहती हो नीमा? ठीक कहती हूँ। तुम कानों में रुई ठूसे रहो तो बात और है, घर की हालत जानते हो, और इधर आधी आधी रात तक कबीर का सत्संग चलता रहता है। तुम उसे बरस देने के बदले शह देते हो। शह देता हूँ? कैसे? उसके सत्संग में शरीक होकर। अच्छा, तो ये बात है।
नीमा, मैंने उसे बहुत समझाया है, वर्जा है। चिंता की बात ये नहीं कि वो साधु संतों में रहता है, बल्कि ये कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं, ना मुल्ला की परवाह ना पंडित की। इससे पंडित और मुल्ला दोनों ही उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। पर तुम उसे बरसते क्यों नहीं? क्यों दखल लेता है दूसरों के तौर तरीके, रहन सहन, कर्म कांड में? सच मानो, मैंने उसे बहुत समझाया, दूसरों की बातों में टांग मत अड़ाया कर, मजहबी तकरारों में मत पड़। बड़े लोग हैं, वो लोग ऊंचे लोग हैं। जानते हो पिछली बार उन्होंने उसको कितनी जोर से पीटा था। जानती हूँ, इसीलिए चिंता के मारे मरी जा रही हूँ। अरे तुम हो कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हो? इतना भी नहीं सोचते कि उस पर क्या बीत रही होगी, कहाँ मारा मारा घूम रहा होगा। अब यूं ही बैठे रहोगे या उसे ढूंढ कर लाओगे भी? अच्छा अच्छा, अभी लाता हूँ। अमन को होशियारी। लो, आ गया। आ गया तो कबीर बाबा। कितनी अच्छी है। मैं अच्छी हूँ, पर तू इतनी देर कहाँ रहा रे? तेरी चिंता में कब की मरे जा रही हूँ। माँ, यही रहा बस्ती के लोगों में, मेहनत करते हैं तो भी दुखी। कौन छीन लेता है उनसे मेहनत का फल? तू दिलाएगा उनको उनकी मेहनत का फल। बापू, ईश्वर ने सभी को समान बनाए हैं, फिर एक के मुंह का ग्रास दूसरा क्यों छीने? कौन किसका गिलास छीनता है? ये सब कर्मों का खेल है। बापू, सुना है आज बस्ती में कुछ लोगों को पकड़ कर ले गए? हाँ हाँ ले गए, पर तू इन चक्रों में क्यों पड़ता है? लेकिन बापू हुआ क्या? अरे होना क्या है? कहते हैं कोतवाल की बीवी का झुमका किसी ने चुराया है और कोतवाल ने जुलाहा पट्टी में धरपकड़ मचा दी। अरे कोई चोरी वोरी नहीं हुई है, ये तो बहाना है हम लोगों को सताने का, धमकाने का। सुना है झुमका कोतवाल के साले ने चुराया है और तलाशी ले रहे हैं हम गरीबों की। ये तो चोरों और डाकुओं का राज है बापू, ये तो अन्याय है। अच्छा अच्छा, तू अपना काम देख। ये तो अन्याय है बापू। और अपनी चौकड़ी लेकर कोतवाल से लड़ लेना, पहुंच जाना। कबीर, कबीर, कहाँ है कबीरदास? क्या हाल है उनका? मुझे बिजली खौर बोधन ने बताया। क्या बताया? क्या कबीरदास अभी नहीं आए और साधु ने बेबाक क्यों उन्हें घेर दिया? कबीरा ने तो नहीं बताया, क्या कसूर था उसका? वे पद गा रहे थे। पद गा रहे थे तो घेर लिया? साधुओं ने आप देखा था, उन पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। ये साधु कितने बेदर्दी होते हैं ये मैं जानता हूँ। कोई फिक्र कस दिया होगा कबीरा ने। बोधन और बिजली खाने ललकारा तो भाग खड़े हुए। मैं भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं। कबीर बाबा, तू कहाँ है रे? तुझ पर कोड़े बरसाए गए तो हंस रहा है। माँ सेना ने बताया होगा। माँ उसे बचपन से जानती हो, झूठ बोलने में और राई का पहाड़ बनाने में। तू चुप रह, अपनी तकलीफ माँ से छिपाता है। तू कल झूठा नहीं। इतने घाव। माँ, 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 पीमा, माँ, माँ, पीमा, माँ, मैं वैद्य को लाता हूँ। मैं लाता हूँ। नहीं, माँ को सूद आ रही है। माँ, माँ, कैसी हो? अब ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ रे? तू ठीक रह। सुन, अब तू ब्याह करा ले। ब्याह करा लो? ऐसी क्या जल्दी है माँ? जल्दी है, वो तेरा ध्यान रखेगी, तू उसका। घर वाली होगी तो तू घर को घर समझेगा, पंडित मुल्ला से अनाप शनाप बोलेगा भी नहीं। नीमा, तू ठीक कहती है, इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख। लड़की मेरे ध्यान में है। जा घट प्रेम न संचिरे, सो घर जान मसान। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण।
कोई कहे तुम्हारी नारी मोह को लागत लाज रे, दिल से नाही दिल लगायो तब लग कैसा स्नेह रे। बालम आओ हमारे गहरे, बालम आओ हमारे गहरे। अन्न न भावे नींद न आवे गहवर धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे। बालम आओ हमारे गहरे, बालम आओ हमारे गहरे। है कोई ऐसा परोपकारी दिल सो कहे सुनाए, अब तो बेहद कबीर भयो है बिंदे के जिम जाए। बालम आओ हमारे गहरे। सेना, तुम कब आए? जब आप मस्ती के आलम में थे। बोधन कहाँ है? बोधन और बिजली खां मगर गए हैं। अब तो आ जाना चाहिए था। आज आ जाएंगे। दिल्ली से लोगों के संदेश आ रहे हैं, वे चाहते हैं बोधन वहां आकर सत्संग जमाएं। ठीक है, बोधन को वहां भेज देंगे। सेना, तुम्हारा क्या ख्याल है? बोधन सच्चा और खरा है, उस पर सच की लपट है। झूठ के कचरे को जला देने वाली लपट। ये झूठ सच का क्या मामला है? भाई मामला जो कुछ भी हो, ये झूठ और सच जमीन से जुड़ा हुआ है, आसमान से नहीं। तुम सुनाओ मगर के लोगों का हाल क्या है? बुरा हाल है वहां। कभी अकाल, कभी महामारी, भूखमरी की नौबत आ चुकी है। हालत इतनी खराब होगी अंदेशा न था। उधर जुलावटी में लोग कैसे हैं? तन्ने बुनने का काम कैसे चल रहा है? जुलाहों की तो दुर्गत है, दिन रात मेहनत करते हैं और हथपेट रहते हैं, ऊपर से ठाकुर और पटवारी के अत्याचार। हाकिम भी उनसे मिला हुआ है। पता नहीं ये जुल्म कब खत्म होंगे। कब खत्म होंगे कौन जाने, पर इन हालात में वहां रहा नहीं जा सकता। पता है पुरोहित पंडा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मगर में मरने से नरक मिलेगा। हाँ? और काशी में मरने से मुक्ति। भाई ये मुक्ति की बात बाकी है, मगर हो या काशी, अभी तो जीते जी वहां नरक ही है। ये लोग हाकिम से ठाकुर पटवारी और मुकद्दम की शिकायत क्यों नहीं करते? कोई नहीं सुनता। एक किसान फरियाद लेकर दीवान मियां बुआ के पास गया था। दीवान ने अपने सिपाही द्वारा उसे बंधवाकर इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी जान ही निकल गई। ये तो सरासर अन्याय है। क्या सुल्तान को खबर है कि उसके राज में इतना जुल्म हो रहा है? उसे खबर क्यों ना होगी? उसके जासूस तो हर सरदार, अमीर, वजीर और दीवान की गिरद छाया की तरह मंडराते रहते हैं। उसके इशारे से ही तो सब होता है। हमें तो कुछ करना ही चाहिए। बोधन जी, तुम्हारे लिए दिल्ली से बुलावे आ रहे हैं कि भजन मंडली के साथ वहां पहुंचो। जैसा आप कहें। बोधन, दिल्ली जाओ तो सुल्तान को लोगों की दुर्दशा का हालत जरूर बताना। बोधन के साथ अगर बिजली खां भी जाए तो ठीक रहेगा। चिंता ना करो, बिजली खां भजन मंडली में होंगे ही। हाँ, गांव में जो कुछ हो रहा है उसकी सीधी सीधी जानकारी सुल्तान को होनी ही चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। भूख से मरे लोगों का हाल दीवान को बताऊंगा। हाँ, कल चले जाना। हाँ, कल चला जाऊंगा। हाँ कहो। मुझे अपने ब्याह में बुलाना मत भूलना। तलफे बिनबा लमा मोरा जिया, तलफे बिनबा लमा मोरा जिया, तलफे बिनबा लमा मोरा जिया। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, साईं बेदर्दी सुध न लिया, साईं बेदर्दी सुध न लिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। तुमने कहां से सुना ये गीत? बापू से। और बापू ने कहां से सुना? बापू
कबीर के सत्संग में जाते हैं, वहाँ सुना। कबीर को जानती हो? जानती नहीं हूँ, सुना है झगड़ालू है, कभी पंडितों से जा टकराता है, कभी मुल्लाओं से। ऐसे झगड़ालू की गीत गाती हो? मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो रोकने वाले? एक बार छोड़ 100 बार गाओगे। कितनी मस्ती, अनहड़ता, प्रेम और समर्पण है इन गीतों में। अरे कबीर, आज इधर। हाँ, यूं ही घूमता हुआ इधर आ निकला। ये लोई है, मेरी लड़की। आइए, अंदर आइए। आप दूध नहीं पी रहे? गंगा पार से एक फकीर आ रहे हैं, उन्हीं का इंतजार है। कबीर, कुछ नया सुनाओ। आग लगी संसार में। रैदास, मेरे मन में तार बजा और लगा तुम आ रहे हो। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कबीर, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे इस ओर धकेल गई। तुम्हारा चेहरा मुझे जगमगाता हुआ दिखता रहा और मैं इधर खींचा चला आया। कबीर, कल तुम्हारे माँ बापू आए थे, कह रहे थे कि लड़का बिगड़ गया है, इसका ब्याह करना है। लोई उन्हें पसंद है, तुम कहो। मुझे अच्छी लगी, बापू से बात कर लो। बापू से तो बात हम कर लेंगे। तुमने खाया? झूठ, मैं जानता हूं इतना ही खाना होगा जितना तुमने परोस दिया। लोई, इन आंखों में झांककर मुझे कितना सुकून मिलता है। और इन आंखों में मुझे प्रेम के सैकड़ों रूप देखने को मिलते हैं और लगता है सभी मेरे अपने हैं। प्रिय, तुम कितनी पवित्र, उज्जवल और सुंदर हो। आपका मन कंचन है, आपकी आंखों के नूर से मेरी देह दमक रही है, वरना ये तो ठीक रहा है, ठीक रहा। और सुनाइए। कबीर भाई, बहुत जोरों की भूख लगी, कुछ खाने को हो जाए। खाना अभी आ रहा है महाराज। लोई, तुम्हारी मित्र मंडली वक्त बेवक्त उठाए चली आती है। अब करें क्या? घर में फूटी कौड़ी नहीं, चुटकी भर आटा नहीं, इनका सत्कार करें तो कैसे? बोलो। अब क्या होगा? कुछ तो करना होगा लोई। लगता है तुम्हें कोई उपाय सूझा है। हाँ, सूझा तो है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तो सुनो, साहूकार का लड़का मुझ पर आसक्त है, तो मैं उससे कुछ पैसे मांग लाती हूँ। वो दे देगा? लगता है मना नहीं करेगा। ठीक है। और सुनाइए महाराज। कबीर, कुछ नया सुनाओ। नया सुनाओ? सुनो। पानी बिच मीन पियासी,
मोहे सुन सुन आवे हाथी पानी विच मीन प्यासी। तुम कबीरा को समझाते क्यों नहीं? घर की हालत क्या हो गई है? क्या समझाऊं? किसे समझाऊं? तन्ना बुन्ना तो वो छोड़ चुका है। तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, उसे समझाओ, रास्ते पर लाओ, धंधे पर लगाओ। सोचा था ब्याह से सुधर जाएगा, हुआ ठीक उसके उलट। वो ज्यादा बेफिक्र और बेपरवाह हो गया है। ब्याह ने उसकी भक्ति को और धार दे दी है। मैं तो यही सोच सोच मरी जा रही हूँ, क्या होगा इस घर का? कैसे जिएंगे ये बच्चे, ये परिवार? माँ, मेरे लिए ये परिवार ही बढ़कर एक बड़ा परिवार का हिस्सा बन चुका है। तन्ने बुनने को लेकर मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कोबी ने प्रेम लागिरी माई कोबी ने, राम रसायन मातीरी माई कोबी ने। देखो, अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं तुम्हारे प्रेम रोग से तंग आ गई हूँ, और रोज रोज के इन झगड़ों से भी। किन झगड़ों से? बापू बता रहे थे तुम आज फिर पंडितों मुल्लाओं से उलझ पड़े। वे गलत बात करते हैं तो मुझसे सहा नहीं जाता। तुमने दुनिया का ठेका ले रखा है क्या? उनकी करतूतें देखकर कवित मेरे जुबान पर आ जाते हैं। मैं क्या करूं? कुछ भी करो, इन कवितों को रोको, ये हमें बर्बाद कर देंगे। लोई, इन कवितों में मेरी जान बसती है। जिस दिन कवित रुक गए, मेरी जान निकल जाएगी। तुम्हें कवितों की पड़ी है? बताओ, मैं इन बच्चों का क्या करूं? कहां से खिलाऊं इन्हें? गला घोंट दूं क्या इनका? धंधा करते, खड्डी में मन लगाते, तुम्हारी जान निकलती है। बोलो, कहां से खिलाऊं इन्हें? ठीक कहती हो लोई। चलो, आज से करघा और कवि दोनों साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चले या अलग अलग? मेरी बला से आज तो हो घर में। काहे का ताना, काहे की भरनी, काहे का ताना, काहे की भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया, कौन तार से बिनी चदरिया। काहे का ताना, काहे की भरनी, काहे का ताना, काहे की भरनी।
ओढ़ी, सुर नर मुनि सब ने है ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर, दास कबीर, दास कबीर, दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की तो धर दीनी चदरिया, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। काहे का खाना काहे की भरनी, काहे का खाना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया। ये तुम्हें हुआ क्या है? क्या पड़ी थी तुम्हें किसी दूसरे के घर में तान भराने की? क्या बात है, इतनी खफा क्यों हो? मुसीबत मोल लेने में तुम्हें मजा आता है, पड़ोस के झमेले में तुम कूदे क्यों? अच्छा ये बात है। लोई, कुंदन और उसका पूरा परिवार मुसीबत में है। वे सिर्फ हमारे पड़ोसी ही नहीं, दोस्त भी हैं। पड़ोसी है तो क्या उसके लिए मुसीबत मोल लोगे? जिन मुसीबत में पड़ोसी आज जूझ रहा है, कल हमें भी झेलनी पड़ सकती है। कोतवाल की शरारत है, उसी ने ही कुंदन के घर में आग लगवाई है। मगर तुम्हें क्या पड़ी थी आग में कूदने की? तो आग में हाथ फेंकता, आराम से बैठे तो रह सकते थे। हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता और कुंदन और उसके बच्चों को आग में जल जाने देता। नहीं, यहाँ ले आते। यहाँ भी ला सकता हूँ। बड़े सूरमा बने फिरते हो। कुछ जानती भी हो सूरमा के बारे में? सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे कबहू ना छोड़े खेत। वाह बापू वाह, कितने बड़े सूरमा हो। तीनों के हित लड़ो और पुरजा पुरजा कट मरो। क्या हो गया है तुम्हें? बापू, आपने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मैंने? हाँ आपने। कोतवाल बिगड़ता आपसे है और सजा देता है मुझे। कितनी बुरी तरह से पीटा है नास बेटे ने। कितनी बार कहा कोतवाल से दुश्मनी मत मोल लो, अपने लिए ना सही बेटे के लिए ही सही। बेटे के लिए? फूट गए मेरे कर्म, इतनी सी बात नहीं समझते। अपना घर बार तो चौपट कर बैठे, अब कमाल का कल क्यों बिगाड़ रहे हो? मैं किसका क्या बिगाड़ूंगा संवारूंगा? अपने सुपुत्र से पूछो, ये काम ही ऐसा करता है। कैसे काम? तुम हरी नाम बेचते फिरते हो। कैसे? हरी नाम बेचकर घर भर रहे हो और पूछते हो कैसे? ये घर भरना कैसे हुआ बापू? राजा ने मुझसे राम नाम दिया और धन संपत्ति सौंप गया, इसमें क्या अर्ज हुआ? वाह रे मेरे कमाओ पुत्र, तुमने वंश का नाम खूब चमकाया। नाम साहब का बेचकर घर लाया धनमाल, बूढ़ा वंश कबीर का जन्मा पूत कमाल। बापू, आपने स्वयं ही कहा है, भूखे भक्ति ना कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। मैंने ये भी कहा है, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाएं और रंग को दीजिए। मुझसे क्यों कोसते हो? याद है हम कैसे दाने दाने को तरस गए थे? याद है लोई, पर उन बुरे दिनों में भी हमने अपने आप को गिरने नहीं दिया था। गिरने नहीं दिया था। हाँ, घर में पैसा आने लगा तो तुम्हें खटकने लगा है। ये मुझे मंजूर नहीं है, ये मेहनत की कमाई नहीं है। मेहनत की कमाई नहीं है, क्या कहते हो? मैं ठीक कहता हूँ, इसमें मैं साथ दे नहीं सकता। अपने लोगों को अपने आंखों के सामने गिरता हुआ मैं देख नहीं सकता। और इस घर में अब मैं रह नहीं सकता। क्या? बापू, नाही कायर का कैसे उतारे हाथी करे सो ले से हरि का नाम।
इतने घबराए हुए क्यों हो? घबराया हुआ नहीं तो मैं इसका बदला लूंगा। किसका बदला बिजली खां? ये गीत बंद करो। गीत तो बंद है, तुम्हें क्या हो गया है? ये गीत गाते गाते बोधन चला गया। बताओ बिजली खां। बोधन के सत्संग की दिल्ली में धूम मच गई थी। अमीरों वजीरों ने सिकंदर लोधी के कान भरने शुरू कर दिए थे। तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि बोधन को उसके सामने पेश किया जाए और उसे पेश कर दिया गया। फिर क्या हुआ? सुल्तान ने उसे लताड़ा और पूछा, तू कौन है? यहां जलसे क्यों करता है? उन्होंने कहा, मैं एक छोटा सा किसान हूं और कबीर का मुरीद हूं। तुम्हारे मुलाजिमों की जुल्म की वजह से गांव छोड़ आया हूं और यहाँ सत्संग जमाता हूं। बोधन ने तो सच्ची और दो बात कही, लेकिन सुल्तान बुरी तरह बौखला गया। उसने उलमा की ओर देखा। उन्होंने कहा कि ये काफिर है। उसने अमीरों वजीरों की ओर देखा। उन्होंने कहा ये जलसे में लोगों को भड़काता है, बगावत की बातें करता है और सुल्तान ने उसका सिर उड़ा लेने का हुक्म दिया। मरते वक्त उसके फोटो पर सिर्फ यही गीत था। मैं इसका बदला लूंगा। मैं इसका बदला लूंगा। मैं इसका बदला लूंगा। नहीं बिजली खां, ये बदले का नहीं, बलिदान का वक्त है बिजली खां। बदले से दहशत फैलेगी और यही सुल्तान का मकसद है। सुल्तान का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, बलिदान ही एकमात्र रास्ता है। इससे हमें शक्ति मिलेगी अन्याय के खिलाफ लड़ने की, जैसे बोधन लड़ा। अल्लाह के दीदार का भी यही रास्ता है, यही प्रेम का मार्ग है। इस पर हमें आगे बढ़ना होगा। आगी आंच सहना सुगम, सुगम खरग की धार, नेह नवाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार। आगी आंच सहना सुगम, सुगम खरग की धार, नेह नवाहन एक रस, आगी आंच सहना सुगम, सुगम खरग की धार। उधर चौक में हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया। मारे गए बेचारे जुलाहा के कुम्हार, कसाई, मोची, जुलाहे। कब? अभी 1 घंटा पहले मैं वहीं था। कुम्हारों जुलाहों को भद्दी गालियां दी गई। तुम्हारा नाम भी बीच बीच में आता रहा। मेरा नाम? हाँ, कह रहे थे ये सब कबीर का कड़ा धरा है। उसी ने इन कबीरों का दिमाग आसमान पर चढ़ा रखा है। मुझ पर एक ब्राह्मण यूं लपका जैसे खा जाएगा, और मैं किसी तरह बच निकला। इतना खून खराबा हुआ? पूछो मत कबीर दास, कई लोग मारे गए। मुझे तो इसमें एक कोतवाल की शरारत दिखती है। लगता है उसने जानबूझ के यह फसाद कराया है ताकि हम लोगों पर और पाबंदियां लगाई जा सकें। हम पर कौन पाबंदियां लगाएगा सेना? हम हद बेहद से परे हो चुके हैं, अपने मर्जी के मालिक। बाकी साथी ठीक है ना? रमजनिया का कुछ पता नहीं। क्या हुआ उसे? तुम्हारे पद पे आती हुई से निकल रही थी कि कोतवाल के सिपाही ने उसे रोक लिया। अच्छा,
आगे की कोई खबर नहीं। बड़ा सिद्ध बना घूमता, आज देखते हैं तेरी सिद्धि। बाहर पहुंची में फकरवा दीन के खिलाफ बकता है, चीर के रख देंगे तुम्हें। मेरे लिए राम रहीम में, हिंदू तुर्क में कोई भेद नहीं। अरे भाई, दो ही कहां से मोही बताओ। ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? पढ़े लिखे होते तो देखते, शास्त्र आते वो मजा चकाते। तुम आ जाओ, करो शास्त्रार्थ, तुम लोगों की धज्जी ना उड़ा दूं। अरे कौन तुमको मार के मुंह में लगे? कभी कोई ज्ञान पढ़ा है? लगता है पोथी के घमंड में हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी और पंडित के लिए ये सब? अरे नहीं, सच्चा पंडित वही है जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लिए हैं। अरे चुप, क्या प्रेम से डरा रहा है? साफ साफ जान ले, हम अलग अलग पैदा हुए हैं और अलग अलग रहेंगे। दरिया और लहर एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं। दरिया और लहर एक ही है। गांठ बांध ले कमीने, मैं तुर्क हूं, तुर्क और ब्राह्मण जुदा जुदा है। अरे मूर्ख सुन, एक मटिया, एक कुम्हारा, एक सभी का सिरजनहारा। तुम लोग अलग अलग तुर्क और ब्राह्मण हो, ये तुम्हारी बुद्धि का फेर है। हिंदू की दया और तुर्कन की मेहर दोनों को मैं त्याग चुका हूं। तुमने एक ही ज्योति का पसारा है, मानव ज्योत की जात से अलग कोई जात नहीं। जा जा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी जात सबसे ऊंची है, सर्वोपरि, सर्वोत्तम। अरे सर्वोत्तम, जीव का वध करना का धर्म है तो बताओ, अधर्म कौन सा है? धर्म, अधर्म, धर्म अधर्म क्या है ये तुम क्या जानो? धर्म का सार क्या है जानते हो? मैं क्या जानूं? तू है ब्राह्मण, मैं हूं काशी का जुलाहा। तेरे हाथ में दीपक है पर तू कुएं में गिर रहा है। तेरी और मेरी बराबरी कैसे हो सकती है? हमारे साथ वाले तो राम नाम कहकर उद्धार पा गए और पंडित वेद के भरोसे डूब कर रह गए। तेरी ये मजाल कि वेद को कोसे? अरे नहीं, मैं वेद को नहीं कोस रहा, मैं उन्हें कोस रहा हूं जो वेद पर विचार नहीं करते। अरे तुम्हारी कथनी और करनी का अंतर उघाड़ रहा हूं। जा जा, मैं ब्राह्मण के देश से मंडित था, मंडित हूं और मंडित रहूंगा। जानता नहीं, मैं तुर्क हूं, तुर्क, भीम का नुमाइंदा। हम घर जा रहा अपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जा रोता सुखा जो चले हमारे साथ। बाद में तय करेंगे, पहले ये बताइए कि कल हुआ क्या? झगड़े पिता कभी लोग के लोग हैं, एक और पंडितों की लोग सिंपत्ति नहीं करते हैं, तो दूसरी बात मानवी मुल्लाओं की और हमारी मजहबी रिवायतों की। मैं झगड़े की जड़ के बारे में नहीं, झगड़े के बारे में पूछ रहा हूं मौलवी साहब। जैसे हर बार होता है, कसाई मोहल्ले के जुलाहे कुमार बिजली भिंगी कल सारे हम इस्लाम के उसूल के खिलाफ बोलते रहे, मौलवी मुल्लाओं को मस्जिद अजान को बताते रहे। अब आप ही बताइए हजूर, मौलवी मुल्लाओं ने कब तक बख्शे? उन्होंने भी उन कमीनों की वो खबर ली कि उम्र भर याद रखेंगे। हजूर, ये सब आपकी गिल का नतीजा है, वरना वो सर ना उठा सके। आपको उनको सख्ती से निपटना होगा। आपसे फिक्र है मौलवी साहब, हम सख्ती से निपटेंगे। पहले ये बताइए कि कल कबीर के साथ कितने लोग हुए? मुट्ठी भर लोग हैं हजूर। अगर उन्हें दबाया ना गया तो पूरी काशी पर छा लेंगे और जीना हराम कर देंगे। हुजूर कुछ कीजिए, कबीर के लोग शहर भर में फैलते जा रहे हैं और सरेआम हमारा मखौल उड़ाते हैं। हुजूर हमें ताकत पहुंचा रहा है। इन बेधर्मियों मैं तुम लोगों की वजह से कल ये फसाद हुआ है, लानत है तुम सब पर। क्या तुम उस जमात वाले को रोक नहीं सकते थे? पाखंडी हो, क्या तुम बगला भक्तों की करतूतों का मुझे इल्म नहीं? अभी ठुस तुम्हें हालात में मैं कुसूर भागो। हुजूर, यही कबीर की खासुर खास कई लोगों को की गाना में भड़का रही थी। इसकी ये नजर, क्या नाम है औरत? चमचनिया। क्या तुम लोगों को भड़का रही थी? नहीं, मैं कवित गा रही थी। किसका कवि?
कबीर दास का। उस ठाकुर का? उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरा मुर्शिद है, देवता है, हमदम है। उस फकीर के लिए लफ्जों की यह फिजूल खर्ची। सुना है तुम उसकी खैर। मुझे कुछ भी कहो, पर उसे कुछ कहना आसमान पर थूकने के बराबर है। वो पहुंचा हुआ फकीर है, उसे अल्लाह का दीदार हासिल है। उस फकीर के लिए लफ्जों की ये फिजूल खर्ची। ये सच्चाई है। ठीक है, वो गीत सुनाओ जिसकी वजह से कल तुम्हें पकड़ा गया। हुजूर ये गाकर नाच रही थी। नाच कर गा रही थी। अच्छा, तो नाचो और गाओ।
इस गीत में ऐसा क्या है जिसके लिए इस औरत को पकड़ा गया? हजूर के बच्चे, यही तो सिफत है कबीर की हजूर। समझने वाला समझ जाए, दिल मिलाकर रह जाए। मशीनी की चूड़ी है ये कबीर, इसने चाक कर दिया हजूर। और आप कहते हैं इसमें है क्या? ये शर्करा में स्थित मूली है, शर्करा में स्थित ऊपर से मीठी, भीतर से कड़वी। ये हमारे धर्माचरण पर चोट है हुजूर। घटती वारदात में इसके गीतों ने आंख में घी का काम किया। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी। हाँ हुजूर। दर्द के कीड़े कहूंगी। देखिए हुजूर, देखिए क्या कहती है। उस फकीर जुलाहे के लिए क्यों अपना खूबसूरत जिस्म बर्बाद कर रही हो? उस अलबत चुलाहे पर 100 बादशाह कुर्बान। वो शहंशाहों का शहंशाह है। देखता हूँ कैसे बेचाता था शहंशाहों का शहंशाह। यह औरत खतरनाक है, इसे अदालत में बंद कर दो अभी। आपने देखिए हमारी बात, शहंशाह भी खुश होंगे। शहंशाह का हुक्म बजा लाना है, जैसे भी हो कबीर को खत्म करना है। बार हमारे हाथ से निकल जाता है, कब तक बचता है? You're the king? काफिर, तू बादशाह को सलाम क्यों नहीं करता? जो दूसरों का दुख दर्द जानते हैं वे ही पीर होते हैं, बाकी सब काफिर हैं। हमने तुम्हें जल्द से जल्द आने का हुक्म दिया था, तुमने इतने दिन क्यों लगा दिए? मैंने एक नजारा देखा और देखता ही रह गया। कौन सा नजारा जो तुम्हें बादशाह की हुक्मदूली पर मजबूर करे? मैंने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां को गुजरते हुए देखा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐ सुल्तान, स्वर्ग और नर्क के बीच में कितना बड़ा अंतर है। सूरज और चांद के बीच के अंतरिक्ष में अनगिनत हाथी और मुफ्त समाये हुए हैं, और ये सब एक आंख की पुतली की नोक से भी देखे जा सकते हैं, जो कि एक सुई की छेद से भी छोटी है। हम खुश हुए तुम्हारे जवाब से फकीर, मगर जहांपना, इस पर इल्जाम है कि इस्लाम की तौहीन करता है। हाँ, हमारे पास भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि तुम लोगों को गुमराह करते हो, उनको उनके मजहब के खिलाफ भड़काते हो। कहो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? मेरा कोई मजहब नहीं, मेरा किसी मजहब से विरोध नहीं। मेरे लिए राम रहीम में, हिंदू दूत में कोई भेद नहीं। हिंदू कहता है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू हैं, मरम को ही नहीं जाना। वाह, कितना उनका फलसफा है। मगर इतना कहने से क्या हिंदू मुसलमान का फर्क मिट जाएगा? खटे खटे है अविनाशी, सुनहु तकी तुम शेख। एक नाम ही सच है। इस सच के सामने हिंदू तुर्क का भेद कहां रह जाता है? हिंदू तुर्क का साहब एक, हम बाहरी पचड़ों में पड़कर मरम को भूल गए हैं। तो तुम समझाओगे हमें मरम? वो ऐसा है या वैसा, मैं क्या जानूं? अगर मैं कहूं भीतर है तो बाहर जगमगाते हुए संसार में किसका प्रकाश है, और अगर मैं कहूं बाहर है तो भी गलत होगा। तुम्हारा रवैया दीन के खिलाफ है। जानते हो, दीन की हिफाजत के लिए हमने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दीन की हिफाजत? हत्या करने वाला अकेला कहलाता है सुल्तान? तुम्हारी ये जरूरत, तुम्हारी ये मदद, तुमने शहंशाह को हत्या कहा। हत्या करने वालों को क्या कहूं शेख? इस्तेमाल करने से और करोड़ों हीरे दान करने से भी हत्या कभी छूट नहीं सकती। तुम्हें मौत का डर नहीं? मौत से क्या डरना सुल्तान, एक सच के लिए 1000 बार कुर्बान हुआ जा सकता है। ले जाओ इस पागल फकीर को मेरी नजरों के सामने से। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, 30 उतारे हाथी कारी, 100 पैसे घर माही, 100 पैसे घर माही। जहां पना, देखा आपने इस फकीर का तेवर? हम इसे देश को नाबूद कर देंगे। जहां पना, इसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हम इसे कुचल कर रख देंगे।
गुस्ताखी माफ, क्यों ना किसी चाल में बताकर कभी को खत्म कर दिया जाए। ना होगा बात और ना बजेगी बात में। कैसे? कैसी चाल? हमारे जासूसों ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तो आज ही काशी के लिए रवाना हो जाओ। नाचने गाने वाली के साथ कबीर के संबंध। अरे तुम्हारी मुराद उस नाचने गाने वाली रमधनिया से है ना? अरे भैया राम 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 राम, वो तो वैश्या है, वैश्या। कुछ भी हो, कबीर की पसंद की दाद देनी होगी। हाँ, मैं अब समझा वो इसका राज क्यों नापता फिरता था। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में लगी रहा और बल क्या गाए। एक बार मैंने रमधनिया का नाच देखा था। कयामत है कयामत। मस्जिद को बुरा कहता था, अजान को गाली देता था, दूसरा गिरा कहाँ। ये सब ढोंग है मियां, अपने पाप को छिपाने का एक जरिया। बिल्कुल पंडित जी, हमें जरूर कुछ करना चाहिए। हाँ जरूर, हमें जरूर करना चाहिए। ना ही धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जती न कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो, ना मैं बंधा ना मैं भुगता, ना मैं विरत न रंगी हो, ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो। या मन को कोई बिरले पूछे तो अडर हो बैठे हो, मत कबीर काहे को थापे, मत काहू को मेटे हो।
गगन दमामा बाजिया परत निशाने गाओ, खेत पुकारे सूरमा अब लड़ने का दाव। गगन दमामा बाजिया परत निशाने गाओ, खेत पुकारे सूरमा अब लड़ने का दाव। कालखंड को चीर गूंजती है कबीर की वाणी, सत्य न्याय के लिए लड़ो पर जोर जुल्म से। Does it